किस किसने दिया इसका हिसाब रखते हैं, लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं, क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए, कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे, जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ? तो सर, तो वो कहने दो, मैं 5 जेट्स गिराए कौन, कहा? हम ये नहीं पूछते उनके इनके, ये कौन से थे, क्या है, ये आप ही को मालूम, आप इसको बता सकते हैं। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जेट नहीं गिरा, क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं, तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं, कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सर, डिप्टी चेयरमैन जी प्रधानमंत्री जी से माननीय रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि आपने नाम लिया है, ही हैज राइट टू स्पीक, आपका नाम लिया है इसलिए आपको अधिकार है बोलने का, आपका नाम लिया इन्होंने इसलिए आप बोल सकते हैं, प्लीज आप बोले। आपने नाम लिया इसलिए उनको बोलने का हस्तक्षेप का अधिकार है, प्लीज आपने नाम लिया। माननीय रक्षा मंत्री। सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया। आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग, आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है, प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अखबार में जवाब घटना हुई थी, तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है, यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया, मैं समझता हूं कि क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यह स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है, वो बात में सफाई देगा, अरे समाप्त करिए, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी से सुनिए। नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे, छोड़ो उनके लिए कुछ। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई समझौता नहीं करना, हम खुद अपने आप को समझौता करना चाहिए। ये भी पॉलिसी के खिलाफ चलेगा। और सर, मैं अब सीधे सीधे 2-4 इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब
देंगे मुझे। मैं क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज